हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत में उल्टा बहने वाली नदियों के बारे में। यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। रिवर्स फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया। भारत में हजारों नदियाँ बहती हैं। 200 से ज़्यादा नदियाँ तो मध्य प्रदेश में ही बहती हैं। भारत में अधिकतर नदियाँ उत्तरी हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हैं या पूर्वी हिमालय से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। गंगा से लेकर यमुना तक आप किसी भी नदी के बहाव को देखें तो पश्चिमी दिशा से पूरब की ओर बहती हुई दिखाई देगी। परंतु 3 नदियाँ ऐसी हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं। भारत में वैसे तो बहुत सी नदियाँ हैं। भारत में प्रमुख नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, बिस्ता यानी झेलम, सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरयू, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोमती आदि प्रमुख नदियाँ हैं। परंतु 2 नदियाँ ऐसी हैं जो भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा विपरीत दिशा में बहती हैं। यानी वो सारी नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन ये 2 नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं। पहले नंबर पे आती है नर्मदा नदी। भारत में कई नदियाँ पश्चिम से होकर पूरब की बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वहीं नर्मदा, जिसे रेवा भी कहते हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी भारत के 2 बड़े राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है। यह धारा के विपरीत दिशा में बहती है, यानी ये रिवर्स फॉलोइंग रिवर्स है। यह देश की एकमात्र नदी है जो धारा के विपरीत बहती है, जबकि अन्य 2 नदियां तो विपरीत दिशा में बहती हैं। दरअसल ये रिफ्ट वैली के कारण होता है। रिफ्ट वैली का अर्थ होता है कि नदी का बहाव जिस दिशा में होता है उसी दिशा में वो नदी बहती है। नदी का ढलान जिस तरफ होता है वो उधर को ही बहती है। उसका ढलान उसकी विपरीत दिशा में हो, इसी ढलान की वजह से नर्मदा नदी का बहाव पूरब से पश्चिम की ओर है। यही वजह है कि ये नदी मैकल पर्वत के अमरकंटक के शिखर से निकलती है। और नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 22 नदियां बाएं किनारे और 19 नदियां दाएं किनारे पर बहती हैं। दूसरे नंबर पे आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य भारत की एक नदी है जिसका उद्गम बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित मुल्ताई तहसील के एक नादर कुंड से होता है। यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। सूरत के सवालीन बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर हैं। नदी के बहाव के रास्ते में मध्य प्रदेश में मुल्ताई, नेपनगर, बैतूल और बुरहानपुर, महाराष्ट्र में भुसावल, नंदुरबार, नासिक, जलग्राम, धुले, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वासिम और गुजरात में सूरत और सोनगढ़ शामिल हैं। ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों में एक चिखलदरा की घाटियों से होते हुए महाखंड में बहती है। वहीं तीसरे नंबर पे आती है चंबल नदी, जो कुछ दूर तक उल्टा दिशा में बहती है। ये नदी भी अन्य नदियों की अपेक्षा विपरीत दिशा में बहती है। ये नदी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जाना पावा की पहाड़ी से या दक्षिण में महू शहर के इंदौर के पास विंध्य पर्वत रेंज में दक्षिणी ढलान से होकर गुजरती है। वहीं इसमें तीसरे नंबर पर आती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से होता है, जो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। और नदी मध्य प्रदेश में बहते हुए राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।